ओम श्री जय श्री कृष्णा। दबा बखत के लिए भगवान अपना परम धाम छोड़कर बखत के दिल में आकर बस जाते हैं। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं और उल्टे रास्ते पे चलते हैं, क्रोधित से जलते हैं, कुटिल होते हैं, कलयुग का माता पिता की निंदा करने वाले, अधर्म नहीं होते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर कूटने वाले, दूसरों को दुख देने वाले, कलयुग में सप्त यज्ञ से पवित्र हो जाता है। और सूरज को जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं सूरज भगवान को जल चढ़ाने से ये छोटे मोटे पाप सब खत्म हो जाते हैं। हम लोगों ने इस जन्म में आके बहुत पाप किए होते हैं, पिछले जन्म के भी पाप होंगे, इस जन्म के भी। भगवान से क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो एक बार। भगवान हमें इतने अच्छे हैं, वो माफ़ कर देते, लेकिन दोबारा वो गलती मत करो। जय हो जय, जय हो जय। इसी में ये कहते हैं कि अस्कंद चौथा है, अध्याय 5वां, महादेव जी के पास नारोत्मन का आना और सती जी के तन त्याग, सती जी के तन छुड़ाने और गुणों के निकालने जाने का हाल कहना। ये आपको मैंने बताया। फिर है इसी में जाना मृग ऋषिश्वर और देवताओं का ब्रह्मा जी के पास और कहना हाल वीरभद्र का। ये सब लोग फिर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, इकट्ठे होकर ये सब लोग जाते हैं फिर महादेव जी के पास। जाना महादेव जी और ब्रह्मा जी वगैरह देवताओं का 10 प्रजापति की यज्ञशाला में। फिर ये महादेव जी को यज्ञशाला में, महादेव जी को तो पता ही होता है सब, फिर ये उनको लाते हैं यज्ञशाला में। तब मित्री जी बोले कि ए बिदर जी, जब कैलाश पर्वत से महादेव जी और ब्रह्मा जी सब देवता और ऋषिश्वरों को साथ लेकर 10 प्रजापति की यज्ञशाला में गए और जो देवता वगैरह वीरभद्र के डर से भाग गए थे वो भी वहां पर आए। तब श्री शिव शंकर भोलेनाथ ने जिन देवता और ऋषिश्वरों का बदन वीरभद्र की मारपीट से घायल हो गया था, उनका बदन अपनी कृपा दृष्टि से अच्छा कर दिया और मृग ऋषिश्वर की दाढ़ी के दाढ़ी के बाल बकरी की दाढ़ी लगाने से फिर उसी तरह पर हुई। उस वक्त ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि महाराज 10 प्रजापति की लोथ जो पड़ी है उसको भी जला दीजिए। तब महादेव जी बोले कि 10 प्रजापति का सर तो अग्नि कुंड में जल गया, वो अब नहीं बन सकता है। कहो तो जगह के बकरे का सर 10 प्रजापति के धड़ से लगाकर उसको जलाए। जब ब्रह्मा जी ने इस बात को मान लिया तब श्री महादेव जी ने बकरे का सर प्रजापति के धड़ से लगाकर उसको जला दिया और श्री महादेव जी के कृपा से जगिया का मकान भी जूं का त्यों दुरुस्त हो गया। और 10 प्रजापति ने श्री महादेव जी को देखते ही दंडवत करके हाथ जोड़कर बड़ी अनताई से विनय किया कि ए महाप्रभु, मन आपकी बड़ाई और महात्म को नहीं जानता। जैसी करनी आपके साथ की वैसा फल पाया और आप अपनी बड़ाई समझकर कृपा करके यहाँ आए और मुझको अपनी बर पाताई से फिर जला दिया और मुझ अज्ञान का अपराध क्षमा किया। सच है, जिनको परमेश्वर ने बड़ाई दी है वो छोटों और मूर्ख आदमियों की बात पर कुछ ध्यान नहीं करते। और जितने देवता और ऋषिश्वर और गंधर्व और कन्नर वगैरह स्त्री और पुरुष 10 के यहाँ नियोता कहने आए थे, वो लोग भी महादेव जी की महिमा देखकर इसी तरह उनकी स्तुति करने लगे। जय श्री कृष्ण, जय हो जय श्री कृष्ण।